हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस में। यदि आप सीटेड साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन का दबाना होगा। बेटा, अगर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है और सबसे पहले हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिसमें से आपके हर साल क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। यदि आप इन टॉपिक्स को करके चले जाएंगे तो आपका सीटेट का साइंस वाला पार्ट क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। आई एश्योर यू, वीडियोस करने के बाद PYQ करने के बाद आपके 25+ मार्क्स बहुत इजीली आ जाएंगे। बस कंडीशन यही है कि वीडियोस को ध्यान से देखें, सुनें और साथ में जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो करें। मैं भी आपको कराऊंगी। जब हमारा सारा कंटेंट निमट जाएगा तब मैं आपको पूरा का पूरा एक सीरीज लाऊंगी जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैं टॉपिक्स के बाद भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रही हूँ, जिससे कि आपको ये अंदाजा लग सके कि इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए, सो बेटा आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे वो है सॉइल। कौन सा है? सॉइल, यानी कि मृदा, ठीक है। तो बेटा आपको सबसे पहले इसमें बात क्या समझनी है? टाइप्स ऑफ सॉइल क्या समझना है? सॉइल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा हमारी वैसे तो सॉइल जो होती हैं 3 प्रकार के होते हैं, सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल और क्लेई सॉइल। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर इन 3 सॉइल से पूछे जाते हैं। लेकिन एक और सॉइल होती है सिल्ट सॉइल, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाती हूँ इन चारों में क्या डिफरेंस है। देखिए, सैंडी सॉइल यानी कि रेतीली, इसमें क्या होता है बेटा, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं। और जो हमारा क्लेई सॉइल होता है, क्ले चिकनी मिट्टी, नाम से ही पता चल रहा है चिकनी मिट्टी है, तो बेटा इसमें पार्टिकल्स कैसे होंगे? बहुत ज्यादा स्मॉल होंगे, बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे। सैंडी सॉइल में कैसे होंगे? बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे और क्लेई सॉइल में हमारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। अगर मैं लूमी सॉइल की बात करती हूँ तो लूमी सॉइल में क्या होता है बेटा कि सेम बराबर के हमारे कैसे होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं लूमी सॉइल में कैसे होते हैं? मीडियम पार्टिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं? मीडियम पार्टिकल्स होते हैं। सैंडी सॉइल में बहुत बड़े होते हैं, क्लेई सॉइल में बहुत छोटे और लूमी सॉइल में मीडियम साइज के पार्टिकल होते हैं या सेम साइज के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अगर मैं बेटा सिल्ट की बात करती हूँ तो सिल्ट के जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सैंडी और लूमी सॉइल के बीच की जो पार्टिकल्स होते हैं वैसे होते हैं। तो आपको जो मेन याद रखना है वो सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल और क्लेई सॉइल, इनको याद रखना है। ट्रिक क्या है? SLC, ठीक है। C फॉर क्ले एंड C फॉर चिकनी मिट्टी, याद रखिएगा। जब चिकनी मिट्टी होती है कैसे पार्टिकल होते हैं? C फॉर क्ले, C फॉर चिकनी मिट्टी। और चिकनी मिट्टी के पार्टिकल कैसे होंगे बेटा? छोटे होंगे, तभी तो हमारी वो चिकनी मिट्टी बनेगी, ठीक है। और आपका S फॉर सैंडी यानी कि रेतीले, रेतीले मतलब बिग पार्टिकल, और लूमी मतलब सेम साइज के पार्टिकल या फिर मीडियम पार्टिकल, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा बिग, मीडियम, स्मॉल, SLC, ठीक है। चलिए, अब बेटा ये तो हमने पढ़े कि 3 टाइप्स के सॉइल। अब हम 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और इन तीनों सॉइल को, इन टर्मिनोलॉजी को मिलाकर ही हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले समझिए पर्कुलेशन रेट, अंतःस्वेर दर। पर्कुलेशन रेट क्या होता है बेटा? पानी का बहना। पर्कुलेशन रेट क्या होता है? पानी का बहना, यानी कि हमारी सॉइल के अंदर से जो पानी है वो कितनी आसानी से बह रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? पर्कुलेशन रेट बोलेंगे। यदि किसी सॉइल के अंदर हमारा पानी ज्यादा आसानी से बह रहा है तो उसका पर्कुलेशन रेट कैसा होगा? हाई होगा। और अगर हमारा किसी सॉइल के अंदर जो पानी है वो धीरे बह रहा है या कम बह रहा है या नहीं बह रहा है तो उसका जो पर्कुलेशन रेट होगा वो कैसा होगा? कम होगा। यहाँ तक समझ में आई? अगर हमारा पानी ज्यादा बह रहा है तो पर्कुलेशन रेट हाई होगा और पानी कम बह रहा है तो हमारा पर्कुलेशन रेट कम होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा
सैंडी, लूमी और क्लेई। इन तीनों सॉइल में से किसका परकोलेशन रेट हमारा हाई होगा? तो बेटा सीधी सी बात है, जिसके पार्टिकल्स बड़े होंगे उनके बीच का गैप क्या होगा? ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने की वजह से उसका जो पानी है वो वहाँ से ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। तो बेटा किसके पार्टिकल बड़े होते हैं? हमारे सैंडी सॉइल के। तो सैंडी सॉइल का परकोलेशन रेट कैसा होता है? हाई होता है। और क्लेई के पार्टिकल कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, स्मॉल पार्टिकल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है। गैप कम होने की वजह से जो पानी का बहाव होता है वो आसानी से नहीं हो पाता। इसकी वजह से इसका जो परकोलेशन रेट कैसा होगा? लो होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि हमारे को निकालना हो परकोलेशन रेट, कैसे निकलता है बेटा? कितना हमारा पानी बहा कितने समय के अंदर, उसे हमें क्या मिलता है? परकोलेशन रेट मिलता है। इस वाले फॉर्मूले से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है एरिएशन, यानी कि वातन। एरिएशन मतलब कि हवा, ठीक है, हवा। तो बेटा एरिएशन का मतलब क्या हुआ कि हमारी सॉइल के अंदर कितना आपको हवा मिल रही है, यानी कि कितना गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। अगेन अगर मैं बात करती हूँ आपसे SLC यानी कि सैंडी, लूमी, क्ले, तो आपकी इनमें से बेटा हवा कहाँ सबसे ज़्यादा होगी? तो सीधी सी बात है, अगर मेरे पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर पे हैं या बड़े हैं तो उनके बीच में क्या होगा बेटा? गैप ज़्यादा होगा। और जहाँ गैप ज़्यादा होगा वहाँ पे हवा भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो बेटा बताइए, सैंडी, लूमी, क्ले, इन तीनों में एरिएशन किस में सबसे ज़्यादा होगा? सैंडी में। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े होते हैं, इसलिए पार्टिकल्स में गैप ज़्यादा होता है। और अगर मैं क्ले की बात करती हूँ, इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है? हमारा गैप कम होता है। गैप कम होने की वजह से हमारी एयर कम होती है, तो इसका एरिएशन कैसा होता है? कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि सॉइल की पानी को धारण करने की क्षमता, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए बेटा सॉइल का पार्टिकल्स को क्या होना ज़रूरी है? पास पास होना ज़रूरी है। अभी हमने पूरा बोला था परकोलेशन रेट, जब हमने पढ़ा था कि यदि हमारे दूर दूर होंगे पार्टिकल्स तो वहाँ से पानी आसानी से बह जाएगा, और अगर हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास होंगे तो उन्हें जगह नहीं मिलेगी, तो वो ज़्यादा पानी को रिटेन कर पाएंगे, ज़्यादा पानी को रोक पाएंगे। तो अगर मैं कहूँ बेटा SLC, अगेन सैंडी, लूमी, क्ले, इन तीनों के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो सीधी सी बात है बेटा, जिसके पार्टिकल छोटे होंगे उसमें क्या होगा? गैप कम होगा, और गैप कम होगा तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो बेटा इसमें सबसे कम आपके छोटे पार्टिकल किसके होते हैं? क्ले के। तो इसका मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले की ज़्यादा होगी और सैंडी की कम होगी। हमेशा याद रखिएगा, परकोलेशन रेट और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अपोजिट में काम करती है। अगर किसी का परकोलेशन रेट ज़्यादा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और अगर परकोलेशन रेट कम है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। इन्वर्सली हमारे काम करते हैं। तो एक बार मैं शुरू से बता देती हूँ कि परकोलेशन मतलब पानी का बहना, एरिएशन मतलब हवा, हमारे पार्टिकल्स के बीच में हवा कितनी है, और वाटर होल्डिंग मतलब कि हमारे जो सॉइल है वो कितना पानी को होल्ड कर पा रहा है। ठीक है। अगर हमारे जो पार्टिकल्स होंगे बड़े होंगे तो उनके बीच में गैप ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा आसानी से बह जाएगा। एरिएशन, अगर हमारे पार्टिकल्स बड़े होंगे तो उनके बीच में गैप ज़्यादा होगा और वहाँ पे हवा भी ज़्यादा होगी। और अगर हमारे वाटर होल्डिंग, अगर गैप ज़्यादा होगा तो पानी को तो होल्ड कर नहीं पाएगा, बह जाएगा। तो इसलिए वाटर होल्डिंग के लिए हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होने चाहिए? स्मॉल। ठीक है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर में। इन्होंने कहा है कि एक्स मेरी कोई सॉइल है, ठीक है, इसका परकोलेशन रेट कैसा है? हाई है। अब आपके पहले दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर परकोलेशन रेट हाई है तो आपकी सॉइल कौन सी होगी? बताइए, SLC कौन सी होगी? बेटा परकोलेशन रेट हाई का मतलब क्या हो गया? पानी का ज़्यादा बहना। और पानी कब ज़्यादा बहेगा? जब उसके पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होगा। और पार्टिकल्स के बीच में गैप कब ज़्यादा होगा? जब उसके पार्टिकल्स बड़े होंगे। और हमारे बेटा पार्टिकल्स किसके बड़े होते हैं? सैंडी सॉइल के।
किसके होते हैं? सैंडी सॉइल के। गुड एरिएशन है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारी कैसी है? कम। तो बेटा एक्स कौन सी हो गई हमारी? सैंडी सॉइल। कौन सी सॉइल हो गई? सैंडी सॉइल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? पर्कुलेशन रेट। पहले जेड का देखते हैं। पर्कुलेशन रेट क्या है? बहुत स्लो है। अब जिसका अगर बेटा पर्कुलेशन रेट स्लो होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और अगर आपको पता है बेटा पर्कुलेशन रेट आपका क्या है? स्लो है। और एरिएशन भी कैसा होता है? ऐसे केस में पुअर होता है। एरिएशन क्यों पुअर होता है? क्योंकि बेटा पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे होने की वजह से क्या होता है? इनको गैप नहीं मिलता, इसलिए एरिएशन पुअर होता है। तो बेटा हमारा जेड। जेड कौन सी सॉइल हो गई हमारी? SLC यानी कि क्लेई सॉइल। ठीक है। और अब आप देखेंगे कि इसमें हर चीज मॉडरेट है। मॉडरेट हमारे किसके केस में होता है? आप सभी को पता है बेटा, लूमी सॉइल। किसके केस में होता है? लूमी सॉइल। तो कहने का मतलब ये है, यदि आपने SLC समझ लिया, पर्कुलेशन रेट, एरिएशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इन तीनों टर्मोलॉजी को एक साथ रिलेट करना सीख लिया तो आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी बेटा सॉइल होती है वो किस वजह से शिमर करती है, वो क्यों चमकती है? तो बेटा क्या होता है कि जो सॉइल होता है उसके अंदर क्या होता है? पानी होता है। सनलाइट की वजह से जो पानी होता है सॉइल से वो इवापोरेट होना शुरू हो जाता है और किस में बदल जाता है? वाटर वेपर के अंदर। अब ये जो बेटा वाटर वेपर होता है इससे क्या करती है? सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है। इसी वजह से हमें क्या होता है? वो शाइन करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, आपको इसे याद करना है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ मेलन, कोकोनट हमारा कौन सी सॉइल में उगता है? सैंडी सॉइल में। अगर मैं कॉटन की बात करती हूँ तो सैंडी और लूमी में। व्हीट ग्राम की बात करती हूँ तो लूमी और क्लेई में। ठीक है। इस तरीके से आपको क्या है, ये वाला जो टेबल है ये याद होना चाहिए। इससे आपके क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं जो मैं आपको आगे भी कराऊंगी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बेटा यहाँ से बनता है आपका, सॉइल लेयर्स ऑन अर्थ। हमारी की जो अर्थ है उसमें जो सॉइल लेयर्स होती हैं वो किस प्रकार होती हैं? तो बेटा क्या होता है, सबसे नीचे क्या होती है? हमारी बेड रॉक, एक बहुत बड़ी सी चट्टान होती है। क्या होती है? बहुत बड़ी सी चट्टान होती है। फिर इसके टूटने पर क्या बनता है? पेरेंट मटीरियल बनता है। इसके टूटने पर सब सॉइल बनता है। फिर टॉप सॉइल बनता है और इस तरीके से सबसे ऊपर हमारी किसकी लेयर आती है? ऑर्गेनिक लेयर आती है, यानी कि जो ऊपर की लेयर होती है ये आती है, जिसके अंदर हमारा क्या होता है? ह्यूमस भी होता है। ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। सीरियल्स सच एज व्हीट एंड ग्राम आर ग्रोन इन एन एरिया। ये कहते हैं ऐसे सीरियल्स जैसे कि व्हीट और ग्राम हमारे किस एरिया में ग्रोन होंगे, उसकी जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए। तो मैंने अभी बताया था आपको यहाँ पर कि बेटा हमारे व्हीट ग्राम कौन सी सॉइल में होते हैं? व्हीट ग्राम के लिए हमारी लूमी सॉइल और क्लेई सॉइल, ये दोनों अच्छी होती है। देखते हैं ऑप्शन में है, बिल्कुल है बेटा, क्लेई भी है और लूमी भी है। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ वी एड अ हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल टू अ बीकर। ये कहते हैं यदि हम थोड़ी सी मिट्टी को लेकर आपका एक बीकर भर दें 3/4 क्वार्टर पानी से और उस कंटेंट को अच्छे से मिला दें, डिज़ोल्व कर दें और उसे फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो हमें डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो जो ऑर्डर होगी इन लेयर्स की बॉटम से, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो कैसी होगी? तो सीधी सी बात है कि जो जितना भारी होता है वो क्या होता है आपका, वो बैठ जाता है, आपका ठहर जाता है। तो बेटा जो सबसे मोटा पत्थर होगा, ये देखिए जो सबसे मोटा होगा वो क्या होगा? ग्रेवल। उसे क्या बोलते हैं? ग्रेवल। तो सबसे नीचे क्या होगा? ग्रेवल। फिर उससे छोटा क्या होता है? सैंड। फिर क्या होता है? क्ले। फिर क्या होगा? वाटर एंड देन ह्यूमस। हमेशा याद रखिएगा ह्यूमस आपका सबसे ऊपर होता है, जिसे बोलते हैं खाद। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। सपोज यू आर अ फार्मर लिविंग एट अ प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल। मान लीजिए आप एक फार्मर हैं और ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ की जो सॉइल कैसी है? काली सॉइल है। अगर जो क्लाइमेट है आपके रीजन का गर्म है और आपको क्या करना है? एक ग्रो करना है फाइबर यील्डिंग प्लांट इन योर फील्ड। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रेफर? तो आप बेटा किसे प्रेफर करेंगे? आप प्रेफर करेंगे कॉटन को। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग
रिप्रेजेंट्स एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज। देखिए मैंने अभी बताया था कि साइज के अकॉर्डिंग आपको कैसे लगाना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो बेटा सबसे छोटा पार्टिकल किसका होता है, आपको मैंने बताया था सबसे छोटा पार्टिकल होता है क्ले का, फिर सिल्ट का, फिर सैंड का, फिर ग्रेवल और फिर रॉक। रॉक मतलब बैड रॉक, जैसे चट्टान, चट्टान से ग्रेवल बनता है, ग्रेवल से सैंड, सैंड से सिल्ट, सिल्ट से क्ले। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इनमें से। The proportion of fine particles in sandy soil is relatively higher in clay than in clay soil। ये कहते हैं कि जो सैंडी सॉइल है उसके पार्टिकल ज़्यादा छोटे होते हैं क्ले से। नहीं बेटा, सबसे छोटे किसके होते हैं, क्ले के ही होते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत है। अमाउंट ऑफ लार्ज पार्टिकल एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम इन क्ले सॉइल। क्ले में नहीं होता बेटा, किस में होता है, लूमी सॉइल में हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं लार्ज पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स वो सेम साइज के होते हैं। सो ये ऑप्शन भी गलत है। द प्रपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल इन लूमी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन सैंडी सॉइल। बेटा लूमी सॉइल के अंदर अभी बताया कि आपके स्मॉल पार्टिकल और लार्ज पार्टिकल सेम साइज के होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। द proportion of fine particles in clay soil is relatively higher than in loamy soil। ये बात सही है कि बेटा जो clay soil होती है उसके अंदर जो फाइन पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, उनका प्रपोर्शन ज़्यादा होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है अ फार्मर डिसाइडेड टू सो अ क्रॉप इन हिज फार्मलैंड विद हाई परकुलेशन रेट। अब ये कहते हैं कि हमारे फार्मर को क्या करनी है, एक क्रॉप उगानी है अपने खेत में, फार्म पे, जिसका परकुलेशन रेट कैसा होना चाहिए, हाई। विच क्रॉप अकॉर्डिंग टू यू इज बेटर सूटेड फॉर दिस फार्मलैंड। अब बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि हाई परकुलेशन रेट का मतलब कौन सी सॉइल हो गई, हमारी सैंडी सॉइल हो गई। कौन सी हो गई, सैंडी सॉइल। अब बेटा सैंडी सॉइल पे कौन कौन से हमारे उगाए जाते हैं, आपका कोकोनट, मेलन और कॉटन। ठीक है, तो आपका बेटा इसमें आंसर क्या होगा, कॉटन। इनको बेटा ये जो तीनों चीज़ें हैं हमारी पैडी यानी कि राइस, ग्राम, व्हीट, इनके लिए हमें क्या चाहिए, अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए, यानी कि पानी चाहिए, तभी ये अच्छे ग्रो करते हैं। लेकिन कॉटन के केस में ऐसा नहीं है। सो आंसर क्या होगा, कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेटा सही है। सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज़ पुअर एरिएशन एंड लो परकुलेशन रेट। अब देखिए अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबका क्या है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो मैंने क्या बताया था बेटा, अगर लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो परकुलेशन कैसा होगा, हाई। परकुलेशन कैसा होगा, हाई। तो पहले तो ऐसे ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिसमें परकुलेशन हाई हो। तो बेटा परकुलेशन हाई हमारा एक तो इसमें है और एक इसमें है। ठीक है, अब एरिएशन की बात करते हैं, गुड एरिएशन होगा या पुअर एरिएशन। अब मुझे एक बात बताइए बेटा कि अगर लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है और परकुलेशन हाई है, तो परकुलेशन हाई मतलब पानी बह रहा है। पानी कब बहेगा, जब पार्टिकल्स हमारे कैसे होंगे, बड़े बड़े होंगे। अब बड़े बड़े होंगे तो इनमें बेटा एरिएशन कैसा होगा, वो भी अच्छा होगा, यानी कि जगह ज़्यादा होगी। सो गुड एरिएशन होगा। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रीजन फॉर कंसिडरिंग लूमी सॉइल एज द बेस्ट टॉप सॉइल टू ग्रो प्लांट्स। ये कहते हैं लूमी सॉइल को बेस्ट टॉप सॉइल क्यों माना जाता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि बेटा इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक तो एक बराबर मात्रा में होते हैं, बराबर मात्रा होने की वजह से जो इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी अच्छी होती है, और इसके अंदर ह्यूमस भी होता है, हैवी नहीं होती बिल्कुल भी, ये मीडियम होती है। सो ऑप्शन नंबर 1 A, B एंड C। ठीक है, अब देखिए बेटा इस तरीके से आपको परकुलेशन रेट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कहा है कि संजना कंडक्ट करती है एक्सपेरिमेंट सॉइल से, क्या निकालती है, परकुलेशन रेट। उसने देखा कि 20 मिनट में 400 ml वाटर आपका परकुलेट हो रहा है सॉइल से, तो परकुलेशन रेट क्या होता है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए परकुलेशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, 400 ml, और टाइम टेकन 20 मिनट्स। सो आप करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 20 ml पर मिनट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। तो बेटा देखिए इसी तरीके से आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम पूरी सीरीज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो मैं आपको और क्वेश्चंस भी कराऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।